हेलो सभी भक्तों को जय माता दी। चलिए आज मैं आपको अपना पूरा वैष्णो देवी का ट्रिप दिखाती हूँ। सबसे पहले हम निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तैयार होने के बाद हमने अपने बैग हम पहले ही कर चुके थे। मैं और मेरी छोटी सिस्टर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे थे। आप दोनों बैग देख सकते हैं। ज़्यादा सामान हमने नहीं लिया था क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाना था, तो हेलीकॉप्टर में ज़्यादा सामान जाना अलाउ नहीं है, इसलिए कम से कम सामान रखा था। हमने अपनी कैब बुक की और कैब से पहुँचे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बाहर से मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी इसकी। उसके बाद ट्रेन आने में थोड़ा सा चलने में थोड़ा टाइम था। पीछे देख सकते हैं आप हमारी वंदे भारत खड़ी हुई है। चलने में अभी कुछ टाइम था, इसलिए छोटी सिस्टर को लगी भूख और उसके लिए ला के दी मैंने कोल्ड ड्रिंक। वंदे भारत में हम चढ़ चुके थे और थोड़ा सा मैंने आपको ये शूटिंग करके दिखाई वंदे भारत की अंदर से। थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे आ गए थे स्नैक्स। 3 बजे की ट्रेन थी, इसलिए 4 साढ़े 4 बजे करीब हमारे पास ये स्नैक्स हमें दे दिए गए थे ट्रेन वालों की तरफ से, जिसमें आपको एक एपी, डाइट मिक्सचर, पीनट चिक्की, चाय उसकी मसाला चाय और उसके बाद एक सॉस का पैकेट था। हमें इसमें दिया गया था एक छोटा सा सैनिटाइज़र, जो कि काफ़ी था एक बार के खाने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए। इसके बाद ये आप छोटी सिस्टर को देख सकते हैं, ये कोशिश कर रही थी क्या खाया जाए सबसे पहले, जबकि खाने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैंने कोशिश की चाय बनाने की। मसाला चाय थी, तो सच में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अब दिया गया था तो खाना तो था ही। इसके बाद हमने चोको लावा केक ऑर्डर किया था ट्रेन में, जो हमें बाहर से भैया देने आए थे। हमने अपना चोको लावा केक रिसीव किया और उसको खा लिया। बैठे बैठे 5-6 घंटे हो चुके थे, तो थोड़ी पागलपंती भी करनी ज़रूरी थी। ऊपर उठी और लाइटों को जलाना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा टाइम पास हो सके। उसके बाद ट्रेन अब चल रही थी, लेकिन हमारा स्टेशन कटरा स्टेशन आने वाला था। मैं दिखा देती हूँ सभी को। सब इंतज़ार कर रहे थे कब हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, और हमारा इंतज़ार हुआ पूरा और हम उतर गए अपनी ट्रेन से। मैं बाहर निकलने के बाद आपको ट्रेन का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर ट्रेन लग रही थी। इसमें मैं आपको अपने मेरे पीछे खड़ी हुई थी ट्रेन। उसके बाद हमने IRCTC के गेस्ट हाउस हमने पहले से ही पूरी प्री बुकिंग कर रखी थी। जब हम रिसेप्शन पे गए, हमने अपने आधार कार्ड ID वगैरह वहाँ पर दिखाई, तो उन्होंने हमें रूम अलॉट कर दिया। आपको बाहर से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर साफ़ सुथरे जगह थी। ये देखिए बोर्ड का लोगो भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला। फ्रेंड्स बहुत अच्छी जगह है, कोई जाए तो प्री बुकिंग इसमें आप करा सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है। यहाँ पर एक छोटी सी शॉपिंग मॉल भी थी। अगर किसी को कोई चीज़ घर पर भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती थी। यहाँ पर हम जल्दी दिखाते हैं अपना रूम टूर। रूम भी बहुत सुंदर था। ये देखिए हमारे पास हमें एक बेड दिया गया था, काफ़ी बड़ा बेड था, और उसके बराबर में एक टेबल थी छोटी सी, एक काउच दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। एक स्टूल था, ड्रेसिंग टेबल थी, सॉरी, ड्रेसिंग टेबल के पास एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ था, उस पर एक केटल थी, किसी को चाय पीनी थी। हम तैयार होकर अगले दिन पहुँचे हेलीपैड टर्मिनल कटरा। ऑटो से जाना पड़ा था क्योंकि ट्रेन से गए थे, तो वहाँ से ऑटो लिया था। तैयार होने के बाद हेलीपैड के बाहर हमें लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी। सामने हमें दिखाई दे रहे थे एक नारियल पानी वाले भैया, लेकिन नारियल पानी नहीं पिया। उन भैया से मैंने बनवाया एक लेमन वाटर, क्योंकि धूप में सही रहता है। भैया हमारे लिए बना रहे थे एक लेमन वाटर, और लेमन वाटर पीने के बाद थोड़ी रिफ़्रेश हुई, और रिफ़्रेश होने के बाद हम पहुँचे अंदर। हमने अपने यात्रा कार्ड बनवाए। यात्रा कार्ड बनवाने के बाद देखिए मैं आपको यात्रा कार्ड दिखाती हूँ। ऐसे यात्रा कार्ड आपको मिलते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हेलीकॉप्टर से ऊपर, और हमने बुकिंग की हुई थी अपनी हट्स में। पहले हम पहुंचे अपने रूम में, जो हमने हट प्री बुकिंग की हुई थी। अगर किसी को करनी है तो 2 महीने पहले बुकिंग ओपन होती हैं, आप तब कर सकते हैं, तो आपको भवन पर रहने के लिए ये रूम मिल जाएंगे। हम सबसे पहले अपने रूम पर पहुंचे। रूम का एक रूम टूर मैं आपको दे देती हूँ। देखिए अंदर इसमें भी बहुत बड़ा, काफ़ी बड़े साइज़ का बेड था। इसमें एक चेयर थी, टेबल थी, और सबसे खूबसूरत जो थी हमारी छत थी। उस
कमरे के बाहर एक छत थी जिस पर से हमारी माता रानी देखी कितनी सुंदर खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रात का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। दर्शन हमने अभी नहीं किए थे क्योंकि दर्शन हम करने वाले थे रात को 2 बजे उठने के बाद। रात को दिखा देते हैं हम आपको। ये 8 बजे का सीन है और देखिए माता रानी की खूबसूरती, भवन की खूबसूरती आप देखिए। नवरात्रों में हम गए हुए हैं, तो नवरात्रों में हम पहुंच गए रात को 2 बजे तैयार होने के बाद, सुंदर सुंदर बच्चे बन के। और माता रानी के दरबार में अब हमने यहाँ पर लाइन, पहले तो थोड़ी सी वीडियो बनाई शूट करने के लिए। देखिए खूबसूरती देखिए आप। उसके बाद इतने सुंदर नवरात्रों में फ्रेंड्स, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो नवरात्रों में ज़रूर जाइए क्योंकि माता रानी की खूबसूरती देखते ही बनती है। उनका दरबार इतना प्यारा है, आप देख सकते हैं। पूरा ऊपर पूरा रास्ता आपको फ्लावर्स से कवर किया हुआ है। आंखें बाहर आ जाती है फ्रेंड्स, सच में इतनी खूबसूरती शायद मैंने और कहीं नहीं देखी जो माता के भवन में नवरात्रों में हमें दिखाई देती है। देखिए पूरा ऊपर की तरफ ये पूरा फ्लावर से बनाया हुआ था। साइड में देखिए सभी माँओं की मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही है जो कि फुल्ली फ्लावर से कवर्ड की गई थी। ये देखिए आप, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। और नवरात्रि में माँ ने हमें बुलाया था, इसलिए हम कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माँ का भवन नवरात्रि में जिस तरह से तैयार किया जाता है, बहुत बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। आप एक बार नवरात्रि में ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके बताइए कौन कौन नवरात्रि में माता के भवन में गया हुआ है या जाना चाहता है। बहुत सुंदर। देखिए मैंने पूरा वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को पूरा दिखा सकूं। ये पूरा करीबन 1-1.5 किलोमीटर ये पूरा इसी तरह से सजा रहता है। उसके बाद हम आ गए थे सांझी छत क्योंकि हमारी हेलीकॉप्टर की रिटर्न था। और यहाँ पर हमने सिस्टर को खिलाया थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक। और ये देखिए हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका था जिसमें हमें जाना था नीचे वापसी में कटरा। और ये हेलीपैड था, इसी हेलीकॉप्टर में हम जाएंगे नीचे कटरा वापस। 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी और हम अपने टाइम से पहले ही पहुंच चुके थे। जाती के साथ ही ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें जाते के साथ ही वापस भेज दिया। और हम पहुंच गए अपने रूम में, जो कि हमने ये भी पहले से बुक कर रखा था। और जाकर आराम किया। उसके बाद हम रात को बैठे अपनी शिव शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन में। सुबह उठने के बाद पूरी रात को 11 बजे चलती है और अगले दिन सुबह का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरी रात सोए थे और अगले दिन सुबह उठकर हम नाश्ता देने वाले भैया आए तो हमने कटलेट और चाय पी। थोड़ा सा रास्ता मैं आपको दिखा देती हूँ। भूख लगती है फ्रेंड मुझे सुबह सुबह, इसलिए मैंने कोई देरी नहीं की और अपनी चाय और कटलेट ले चुकी थी। ये छोटी सिस्टर को मैंने नाश्ता कराया था, इसने भी ब्रेड और कटलेट ही खाया था जो कि ट्रेन में हमें भैया देने आए थे। इसके बाद हमने माता रानी को बहुत ज़्यादा याद किया। ट्रेन में बैठने के बाद मन ही नहीं लग कर रहा था वहाँ से आने का। हमने फिर से ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करने के बाद हम अपने घर आ गए। बाय बाय, धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे।